हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में जो हमारी उत्तराखंड इतिहास की सीरीज चल रही है उसकी 4th वीडियो है। तो शुरू करते हैं। कुड़िंद शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो कुड़िंद थी, बिल्कुल सही है। कुड़िंदों के शासन की जानकारी का प्रमुख स्रोत उनकी मुद्राएं हैं, ये भी सही है। कालसी अभिलेख के अनुसार प्रारंभ में कुड़िंद जो है वो मौर्यों के अधीन थे। तो कुड़िंद जो जाति थी वो मौर्यों के अधीन थी। कुड़िंदों ने मौर्यों के समकक्ष शासन किया, मतलब सेंटर में जो है भारत में जो है मौर्यों का शासन था उस टाइम, और उत्तराखंड में जो है कुड़िंदों ने शासन किया। यशवंत सिंह खटोच के अनुसार कुड़िंदों का शासन 200 से 500 ईस्वी तक रहा। ये गलत है। 200 से 300 ईस्वी तक जो है शासन रहा था। किसके अनुसार? यशवंत सिंह खटोच के अनुसार। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है अमोघ भूति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमोघ भूति कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, बिल्कुल सही है। उनकी रजत एवं ताम्र मुद्राएं ब्यास से अलकनंदा और सुनेत से बेहद तक प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? ब्यास से अलकनंदा और सुनेत से बेहद तक प्राप्त हुई हैं। उनकी मुद्राओं पर प्राकृत भाषा में राज्ञ कुड़िंदस अमोच भूतस महाराजस अंकित है, बिल्कुल सही है। संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल गलत है। प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। तो 1 और 2 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। महाभारत में कुड़िंदों को द्विज तथा उनके नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। ये द्विज है, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। कुड़िंदों की पहली राजधानी कलकूट तथा दूसरी राजधानी कालसी थी। कुड़िंदों की पहली राजधानी कलकूट तथा दूसरी राजधानी कौन सी थी? शत्रुघ्न। पहली कलकूट, दूसरी शत्रुघ्न। कुड़िंद वैष्णव धर्मावलंबी थे। वन पर्व में कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत का जो वन पर्व है उसमें कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। तो कुड़िंद जो है वो वैष्णव धर्मावलंबी नहीं थे, वो शैव धर्मावलंबी थे। तो हमारा 1 2 4 सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है महाभारत एवं अष्टाध्यायी में कुड़िंदों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। विदेशी लेखक टॉलमी ने, किसने किया था? टॉलमी ने कुड़िंद शासन का वर्णन किया, बिल्कुल सही है। कुड़िंदों के बारे में 5 प्राप्त अभिलेखों में 4 भरूच तथा 1 मथुरा से प्राप्त हुआ, ये भी सही है। कुड़िंदों के समकालीन वंश केवल सुख थे। तो कुड़िंदों के समकालीन वंश जो थे वो मौर्य भी थे, तो ये गलत है हमारा। 1 2 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुड़िंदों की मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़िंदों की जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही है। कौन कौन सी है? अमोघ भूति, अल्मोड़ा और चत्रेश्वर। 3 प्रकार की मुद्राओं से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। मुद्राओं पर ब्राह्मणी एवं खरोष्टी दोनों लिपि का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं केवल स्वर्ण धातु की, ये गलत है, स्वर्ण धातु की ही नहीं है। चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो 1 2 4 हमारे सही हैं। अन्य धातु की भी जो है इनकी मुद्राएं हैं, तो 1 2 4 हमारा सही हो जाएगा। और स्मरण करने वाले तथ्य कौन से हो गए? कुड़िंदों का प्रमुख स्रोत कौन सी है? मुद्राएं हैं। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था कुड़िंदों का? अमोघ भूति था। पहली राजधानी कलकूट तथा दूसरी शत्रुघ्न थी। 3 प्रकार की मुद्राएं अल्मोड़ा, अमोघ भूति और छत्रेश्वर प्रकार की जो है 3 प्रकार की मुद्राएं इनकी थी। अगला प्रश्न है कुड़िंद मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्मोड़ा से जो प्राप्त मुद्राएं हुई हैं उनमें शिवपालित, हरिदत्त और शिवदत्त मगभट से संबंधित हैं। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है। अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राएं वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं, बिल्कुल गलत है। जो ये है सुरक्षित वो हैं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित इस टाइम रखी हुई हैं, तो सेकंड ऑप्शन गलत है। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूरी घाटी से प्राप्त हुई हैं, बिल्कुल सही है। 54 मुद्राओं में 1 शिवदत्त और 1 आसिक तथा शेष गोमित्र की हैं, तो ये भी सही है। 1 3 4 हमारा सही है। 54 मुद्राओं में 1 किसकी है? शिवदत्त की, 1 आसिक की और 1 है गोमित्र की। शेष सारी जो है वो गोमित्र की हैं, तो 1 3 4 हमारा सही हो जाएगा। कुड़िन मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्मोड़ा के सिक्कों से केवल 5 कुड़िन नरेशों के नाम ज्ञात हैं, ये बिल्कुल गलत है।
5 नरेशों के नाम नहीं हैं, 8 नरेशों के नाम जो हैं कुड़िंद नरेशों के ज्ञात होते हैं। कहाँ से? अल्मोड़ा के सिक्कों से। शिवरक्षित की एक ताम्र मुद्रा डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई, बिल्कुल सही है। कुड़िंदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है और सिक्कों से संभवतः 8 कुड़िंद नरेशों को नाम ज्ञात हुए हैं। तो 2 और 3 4 हमारा सही है। कुड़िंद दो के जो 8 नरेश हैं सिक्कों से उनके जानकारी प्राप्त हुई है, तो हमारा 2 3 4 ऑप्शन सही हो गया। कुड़िंद शासकों एवं मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवपालित, शिवदत्त, शिवरक्षित, हरिदत्त, गौमित्र, विजयभूति, आशिक एवं अमोघभूति के नाम सिक्कों से ज्ञात होते हैं। तो ये 8 शासक जो थे कुड़िंदों के, इनकी सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है। 36वें प्रकार की मुद्राओं में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही है। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो MP जोशी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पुस्तक पूछी जाती है एग्जाम में। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में केवल खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल गलत है। खरोष्टी लिपि के साथ ब्राह्मणी लिपि का भी प्रयोग इसमें हुआ है। तो 1 2 3 हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है, कुड़िंदों के विस्तार एवं उत्तर काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़िंदों की मुद्राएं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से प्राप्त हुई हैं, सही है। अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों पर शकों का अधिकार हो गया था, बिल्कुल सही है। कुड़िंदों के बाद जो है शक जो है यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। शकों की उपस्थिति की पुष्टि केवल कुमाऊं में प्रचलित शक संबंध से होती है, ये हमारा बिल्कुल गलत है। जो कुमाऊं में सूर्य मंदिर हैं उनसे भी इनकी पुष्टि होती है। शकों की पुष्टि जो है केवल शक संबंध से नहीं होती, उन्होंने शक संबंध चलाया था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सूर्य मंदिर बनवाए थे, जिसमें कटारमल का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के सिक्कों की खोज दिसंबर 1975 में हुई, ये भी सही है। तो 1 2 4 हमारे सही हैं, 3 ऑप्शन इसमें हमारा गलत है। कुड़िंद मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यू टीढ़ी से 36 रजत एवं 2 स्वर्ण कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, बिल्कुल सही है। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं पर देवी, मृग, चक्र, स्वासिक एवं नाग आकृतियाँ अंकित हैं, ये भी सही है। कुड़िंदों की जानकारी का प्रमुख स्रोत उनकी मुद्राएं माना जाता है, ये भी सही है। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं रजत एवं तांबे की बनी है, तो ये ऊपर अभी जो था वो स्वर्ण की नहीं बनी हुई है, रजत और तांबे की बनी है। तो चारों ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएंगे। तो जो स्मरणीय बिंदु है कौन कौन से? अल्मोड़ा सिक्के दिसंबर 1975 में प्राप्त हुए। अयूर 36 रजत और 2 स्वर्ण मुद्राएं कुड़िंदों के वहाँ से प्राप्त हुई। अधिष्ठात्री देव उनके छत्रेश्वर शिव हैं। अधिष्ठात्री जो देव हैं वो हैं छत्रेश्वर, जिन्हें शिव के रूप में पूजा जाता है। 8 कुड़िंद नरेश जो हैं इनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है 61, उत्तराखंड में कुषाण शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वीरभद्र, मोरध्वज और गोविसाण, 3 स्थानों से ये प्राप्त हुई हैं। गोविसाण के सिक्कों की खोज 1960 ईस्वी में KP नोटियाल ने की थी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। वीरभद्र ऋषिकेश को कहा जाता है, मोरध्वज कोटद्वार को, और गोविसाण किसको कहा जाता है? तो काशीपुर को, ये भी सही है। गोविसाण के सिक्कों की खोज MP जोशी ने की थी, तो ये बिल्कुल गलत है। गोविसाण के सिक्कों की खोज जो है वो KP नोटियाल ने 1960 में की थी, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। गोविसाण के सिक्कों की खोज 1960 में KP नोटियाल ने की थी। तो 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुषाणों की मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सिक्के स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी की, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो कुषाणों ने जारी किए थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला प्रमुख शासक कौन था? तो वो कनिष्क था। हुइस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं 1972 ईस्वी में मुनि की रेती से प्राप्त हुई हैं, ये भी सही है। कुषाणों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की, तो ये कथन गलत है। कुषाणों ने नहीं जारी की थी, ये वाली जो मुद्राएं हैं सोने, कुषाणों ने ये मुद्राएं सबसे पहले जारी नहीं की थी, जबकि उन्होंने सर्वाधिक सोने की मुद्राएं सबसे पहले जारी की थी। तो 1 2 3 हमारा सही है, 4th ऑप्शन गलत है। उत्तराखंड में कुषाणकालीन अवशेष व योद्धा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोरध्वज, पांडुवाला, वीरभद्र एवं भरत मंदिर के उत्खनन से कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। कुषाणों को पराजित करने में योद्धियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बिल्कुल सही है। योद्धियों की मुद्राएं जौनसार, भाबर एवं कालों के डांडा से प्राप्त हुई हैं, ये भी सही है।
योद्धे जो है कुड़िंदों के पूर्ववर्ती थे, बिल्कुल गलत है। योद्धे जो है कुड़िंदों के समकालीन थे, ना कि पूर्ववर्ती। तो 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनिष्क कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक था, ये भी सही है। उसकी राजधानी मथुरा थी, तो मथुरा उसकी दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी जो है वो पुरुषपुर पेशावर थी। उसने 78 ईस्वी में शक संबंध प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। उसका उत्तराधिकारी हुबिस्क था, तो बिल्कुल सही है। तो 1 3 4 हमारा सही हो जाएगा। पहली राजधानी जो उसकी पुरुषपुर पेशावर थी, जो भी एग्जाम में पूछा भी गया है। उत्तराखंड में प्राप्त कुषाणकालीन मुद्राओं के संबंध में विचार करें। तो इसमें हमारा वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविशाण टीले से प्राप्त हुई हैं, सही है। मुद्राओं पर शिव और नंदी का चित्र अंकित है, सही है। खटीमा से 7 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसपे बसु नामक राजा का नाम मिलता है, ये भी सही है। खटीमा से मुद्राएं चांदी की थी, तो ये गलत है, स्वर्ण मुद्राएं थी, ना कि चांदी की। तो 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं योध्या वंश के संबंध में। जानकारी उनके सिक्कों से प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही। यमुना सतलज नदियों के मध्य इनका क्षेत्र था, ये भी सही है। 1936 में योध्या मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ये भी सही है। सूलधारी कार्तिकेय का चित्र मिलता है तथा गण शासन प्रणाली का संकेत मिलता है। तो योध्या वंश से संबंधित ये चारों कथन सही हैं। थोड़ा रिमेंबर कर लेते हैं। शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क। राजधानी पुरुषपुर पेशावर। 78 ईस्वी में शक संबंध शुरू किया था। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की। हुबुस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से 1972 में प्राप्त हुई। वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविशाण टीले से प्राप्त हुई। खटीमा से 7 स्वर्ण मुद्राएं बसु नामक राजा की जो है वो प्राप्त हुई हैं। कनिष्क की नाड़क स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये काशीपुर से प्राप्त हुई हैं। कुषाणकालीन अवशेष जो हैं वो मोरध्वज, पांडुवाला, वीरभद्र, भरत मंदिर यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कुषाणों को कुचलने में योद्धे शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योद्धे कुड़िंदों के समकालीन थे। मुद्राएं इनकी योद्धियों की जौनसार, भावर, कालों के डांडा जो लेस डाउन से प्राप्त हुई हैं। द्वि व त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के इनके प्राप्त हुए हैं। शासन क्षेत्र कहाँ तक था? तो यमुना सतलज के मध्य था। अधिशाष्ट्र देव कौन है? तो सूलधारी कार्तिकेय गण शासन पालनी का संकेत मिलता है, और ये शिव जी को जो है अधिशाष्ट्री देव के रूप में पूजते हैं। जौनसार से 1936 में योद्धे मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति लेख में योद्धे गणराज्य को विजित किया है, तो किसने किया है? समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, युग सैल के गोत्रीय वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोत्रीय वंश का राज्य मुख्यतः काशीपुर क्षेत्र के आसपास था, गलत है। गोत्रीय वंश का राज्य जो था वो कालसी क्षेत्र के आसपास था, कालसी देहरादून के आसपास गोत्रीय वंश का, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। प्रतापी शासक इसका सीलवर्मन था, सही है। देहरादून के जगत ग्राम के बाड़वाला में यज्ञ वेदिका का इसने निर्माण कराया था, ये सही है। यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो ये 2 3 4 हमारे कथन सही हैं। पहला कथन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, गोत्रीय एवं कुलुत वंश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना तट पर अश्वमेध यज्ञ किया। शिव भवानी बिल्कुल सही है। कुलुत वंश का शासन कश्मीर घाटी में था, बिल्कुल गलत है। कुलुत वंश का शासन जो है वो उत्तराखंड में था, कुल्लू घाटी कांगड़ा क्षेत्र में। अब वर्तमान हिमाचल में कुलुत वंश का शासन जो है कश्मीर घाटी में नहीं था, ये था कुल्लू घाटी कांगड़ा क्षेत्र, हिमाचल वर्तमान में पड़ता है। कुलुत वंश की जानकारी व्रत संहिता एवं मुद्रा राक्षस से मिलती है, ये भी सही है। और कुलुत वंश का शासक वीर्यस था, तो बी सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 3 4 हमारा सही हो जाएगा। अब है हमारा कुलुत वंश एवं मित्र वंश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। वीर्यस की व्रताकार रजत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, बिल्कुल सही है। गोविशाण काशीपुर में जो है मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र 2 राजाओं का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। वीर्यस की मुद्राएं ताम्र धातु की थी, ये गलत है। काशीपुर में मित्र वंश के 2 राजाओं का उल्लेख मिलता है, कौन से 2 राजा हैं? मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र, तो इसमें सेकंड ऑप्शन गलत है। इनकी जो मुद्राएं हैं वो तांबे की ना होके रजत चांदी की वृत्ताकार मुद्राएं प्राप्त हुई थी वीर्यस की, तो 1 3 4 हमारा सही हो गया। कृतपुर राज्य में उत्तराखंड हिमाचल, थोड़ा सा बर्तनी में गलती है ये। कृतपुर राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। प्रयाग प्रशस्ति में कृतपुर को गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य बताया, बिल्कुल सही है।
कृतपुर राज्य की राजधानी जो है वो उज्जैन थी, ये गलत है। और समुद्रगुप्त के समय कृतपुर पर हुड़ों का आक्रमण हुआ था, तो ये भी गलत है। दो ऑप्शन हमारे गलत हैं। कृतपुर की राजधानी जो है वो उज्जैन नाव के कार्तिकेयपुर थी, और समुद्रगुप्त के समय कृतपुर पर हुड़ों का आक्रमण नहीं हुआ था, ये स्कंदगुप्त के समय हुआ था। तो 1 और 2 हमारा सही है इसमें, ए ऑप्शन। कृतपुर राज्य एवं हुड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बर्तनी टाइप है, ये गलत। कृतपुर राज्य है, कृतपुर पर कुड़िंदों का शासन था, बिल्कुल सही है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार तोरमाण एवं मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा, बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त काल में कृतपुर पर हुड़ों का आक्रमण हुआ, बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति में कृतपुर की गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया, ये भी सही है। चारों कथन इसमें सही हैं। सिंहपुर के यदुवंश एवं छगलेश वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यदुवंश का संस्थापक कौन था? भास्कर बर्मन। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर बर्मन की पुत्री चंद्रगुप्त की पत्नी थी, ये भी सही है। यदुवंश का संस्थापक भास्कर बर्मन नहीं था, ये गलत है। इसका जो संस्थापक था वो सेन बर्मन था। ईश्वरा ने लाखामंडल में शिव मंदिर का निर्माण नहीं कराया था, ये गलत है। छगलेश वंश के खंडित शिलालेख में पहला नाम नरपति जयदास और अंतिम नाम छत का मिलता है, तो बी और 2nd और 4th ऑप्शन सही है। इसमें लाखामंडल में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और यदुवंश का संस्थापक कौन था? तो सेन बर्मन। 2 और 4 ऑप्शन हमारे सही हैं। अब देख लेते हैं गोत्रीय वंश जो है, कालसी प्रदेश के आसपास इसका क्षेत्र था। प्रतापी शासक शीलवर्मन जगत ग्राम बाड़वाला में एक वेदिका का निर्माण कराया। यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। कुलुत वंश जो है, इसका शासन जो है वो कुल्लू घाटी कांगड़ा क्षेत्र में था। जानकारी बृहत संहिता मुद्रा राक्षस से मिलती है। और प्रतापी शासक कौन था? तो वीर्यस्ता और व्रताकार रजत मुद्राएं इसकी प्राप्त हुई। मित्र वंश का शासक जो है वो गोविषाण में था। 2 मित्र राजाओं का उल्लेख मिलता है, इसमें मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र हो गया। कृतपुर राज्य का क्षेत्र जो है उत्तराखंड, हिमाचल, रोहिलखंड का उत्तरी भाग हो गया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त साम्राज्य के अधीन था कृतपुर राज्य। इसकी राजधानी कार्तिकेयपुत्र थी और इसमें स्कंदगुप्त काल में हुड़ों का आक्रमण इस पर हुआ था। सिंहपुर का यदुवंश जो है लाखामंडल से प्राप्त हुई, इसकी जानकारी 6वीं-7वीं ईस्वी में था। लेख राजकुमारी ईश्वरा का जो है लाखामंडल से प्राप्त हुआ। संस्थापक इसका सेन बर्मन था। राजधानी सिंहपुर थी यमुना प्रदेश में। और राजकुमारी ईश्वरा ने लाखामंडल में शिव मंदिर का निर्माण कराया। छगलेश वंश लाखामंडल के खंडित शिलालेख में इसकी जानकारी मिली। 7 राजाओं के नाम, पहला नरपति जयदास और अंतिम नामछत। तो ये रिमेंबर करने के लिए क्वेश्चन थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नागवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8वीं 9वीं सदी ईस्वी में नागवंश का जो है उदय हुआ, बिल्कुल गलत है। ये जो हुआ था वो 6वीं-7वीं ईस्वी में हुआ था। नागों की पुष्टि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से होती है, बिल्कुल सही है। गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है उसमें नागों की पुष्टि होती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से स्कंदनाग, गणपति नाग, विभु नाग और अंशु नाग का उल्लेख मिलता है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में अंकित है, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन हमारे सही हैं। जबकि नागवंश की उत्पत्ति जो है वो 6वीं-7वीं ईस्वी में हुई थी। नागवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य हर्ष में रुद्र महालय के सामने त्रिशूल की स्थापना की। तो गणपति नाथ ने जो है यहाँ पे त्रिशूल लेख जो प्राप्त हुए हैं गोपेश्वर में, उसकी स्थापना किसने की थी? गणपति नाग ने। इसी के साथ जो है नागवंश की जानकारी मिलती है। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट के शक्ति स्तंभ अभिलेख से कुषाण शासकों की जानकारी मिलती है, तो ये हमारा जो है गलत है। इससे नाग शासकों की ही जानकारी मिलती है। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ से। गणपति नाग उत्तरी राजवंश का शक्तिशाली शासक है, सही है। यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व समाप्त करने का श्रेय नाग शक्ति को दिया जाता है। तो यदु योध्या वंश जो है, इनको कुड़िंदों को योध्या वंश ने समाप्त किया और योध्या वंश को जो है नागवंश ने जो है समाप्त किया था। तो 2nd ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ से कुषाण वंश नहीं, नागवंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, मोखरी वंश के संबंध में। मोखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा था, बिल्कुल सही है। गृहवर्मा का जो विवाह थानेश्वर की राजकुमारी राजेश्वरी से हुआ। और मोखरी वंश का अंतिम शासक था वो ईशान वर्मा ना होके गृहवर्मा था। उत्तराखंड में नाग शासकों को मोखरी वंश ने परास्त किया। तो नागों की जो सत्ता समाप्त की थी वो मोखरी वंश ने की थी। और मोखरी वंश का अंतिम शासक गृहवर्मा था। गृहवर्मा की जो शादी हुई थी उसकी पत्नी थी राजश्री।
और मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? तो हरिवर्मा था। तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। मौखरी वंश का अंतिम शासक गृहवर्मा था। 1, 2, 4 हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन। मौखरी वंश एवं हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गृहवर्मा की जब हत्या हो गई तो उसके बाद मौखरी राज्य समुद्रगुप्त के अधीन हो गया। हर्षचरित्र के लेखक, सॉरी गलत है, ये समुद्रगुप्त के अधीन नहीं हुआ, ये हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। पहला ऑप्शन जो है गलत है। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षचरित्र जो पुस्तक है उसके लेखक क्या हैं, जिसमें हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है, उसके लेखक हैं बाणभट्ट। हर्षचरित्र में उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है इनका, तो हर्षवर्धन का उत्तराखंड आने का वर्णन भी मिलता है। हर्षचरित्र की रचना हुएन सांग ने की है, ये गलत है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षकालीन हुएन सांग के विवरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हुएन सांग ब्रह्मपुर पोलीहीमोपुलो राज्य गया, बिल्कुल सही है। उसने वहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया, सही है। गंगा नदी को महाभद्रा कहा, ये भी सही है। और हरिद्वार के लिए मोयुलू नाम का प्रयोग किया, ये भी सही है। तो चारों कथन इसमें हमारे सही हैं। हुएन सांग ने ब्रह्मपुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हरिद्वार के लिए मोयुलू शब्द प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। गंगा नदी के लिए महाभद्रा का प्रयोग किया और ब्रह्मपुर क्षेत्र के लिए पोलीहीमोपोलो शब्द का प्रयोग किया था। कनिंगम ने आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं के संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा, बिल्कुल सही है। हुएन सांग ने हरिद्वार का क्षेत्रफल 200 लीटर बताया, तो 20 लीटर बताया, ना कि 200 लीटर, तो दूसरा कथन गलत है। हर्ष काल में हुएन सांग उत्तराखंड आया था, ये बिल्कुल सही है। हुएन सांग ने ब्रह्मपुर को केदारखंड कहा, बिल्कुल गलत है। ब्रह्मपुर को कहा था पोलीहीमोपुलो। तो हमारा जो है इसमें 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। तो ये आज हमारे एक बार रिमेंबर कर लेते हैं। नागवंश जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी में था। 6वीं और 7वीं में गोपेश्वर त्रिशूल लेख से इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें 4 नाग राजा स्कंदनाग, गणपतिनाग, भिखुनाग, अंशुनाग का उल्लेख मिलता है। लिपि इनकी दक्षिणी ब्राह्मणी थी। यमुना घाटी के यदुओं वंश की सत्ता इन्होंने समाप्त की थी। त्रिशूल लेख गोपेश्वर में जो प्राप्त हुए, गणपति नाग ने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महालय के सामने त्रिशूल लेख की स्थापना की थी। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक था। बाड़ा हाट अभिलेख से भी एवं गोपेश्वर लेख से जो है इनकी जानकारी मिलती है। मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा 480 से 500 ईस्वी। गृहवर्मा का विवाह जो राजश्री ज्योति हर्षवर्धन की बहन उससे हुआ था और यह मौखरी वंश का अंतिम शासक था। जब गृहवर्मा की हत्या हो गई तो उसके बाद जो है सत्ता हर्षवर्धन के अधीन हो गई और इसका अंतिम शासक था गृहवर्मा। हर्षवर्धन वंश गृहवर्मा की हत्या के बाद राज्य हर्षवर्धन के अधीन हो गया। इसकी जानकारी हर्षचरित्र पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक है बाणभट्ट। हर्षचरित्र में उत्तराखंड आने का वर्णन भी मिलता है। हुएन सांग का विवरण जो है, ब्रह्मपुर को इन्होंने पोलीहीमोपोलो कहा, 5 बौद्ध विहारों का उल्लेख किया, गंगा को महाभद्रा कहा, हरिद्वार को मोयुलो, क्षेत्रफल 20 लीटर बताया चीनी माप में, और ब्रह्मपुर आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं को कनिंगम ने ब्रह्मपुर माना। जो गढ़वाल और कुमाऊं का आधुनिक क्षेत्र है, इसको जो है ब्रह्मपुर कहा किसने? कनिंगम में। तो ये आज हमारे 4th वीडियो थी। इसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। धन्यवाद।